जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का बिहार सिविल कोड का तगड़े तरीके से आपको मॉक टेस्ट कराया जाता है। बहुत ही बेहतरीन सेशन होता है और बहुत ही तगड़े तरीके से हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना भी सिखाया जाता है। तो अंत तक बने रहिएगा और पेन पेपर लेकर बैठे रहिएगा, है ना। और आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और सब लोग तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बेहतर तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का सेशन बड़ा ही जबरदस्त और लाजवाब होने वाला है, जो बिल्कुल आप देखेंगे ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। जिस टाइप के सवाल बिहार सिविल कोड में पूछने वाला है वही टाइप वही पैटर्न रहने वाला है, इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे, अंत तक बने रहिएंगे, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर भी पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो अंत तक बने रहिएगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले, सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल क्या कहता है, बड़ा ध्यान से सुनेंगे और बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कहता है, कहता है कि X रुपया की मूल राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10 रुपया है, तो X का मान बताइए। अब शानदार ट्रिक देखिए, एक्स का मान का मतलब प्रिंसिपल निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है और पी आपका कितना है, एक्स है। अच्छा एक बात बताइए, रेट कितना है, तो कहिएगा 10% है। 10% का मतलब होता है क्या, तो कहिएगा 1/10। अच्छा 2 बरस की बात बोला है, कितने 2 बरस का, तो इसके डिनोमिनेटर का एक्सवायर कर दीजिए, तो 10 का एक्सवायर कितना हो जाएगा 100, और यही 100 हम एक्स मान लेते हैं। जो एक्स का मान निकालना है इसको एक्स मान लेते हैं, यानी प्रिंसिपल को हमने 100 मान लिया, 100 यूनिट। प्रिंसिपल को हमने 100 यूनिट या इसको x भी कहेंगे, ठीक है, यानी जो 100 यूनिट का मान निकलेगा वही x का मान हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा 2 साल का डायग्राम क्या होता है, मैंने कई बार बताया है, ये पहला साल होता है, ये दूसरा साल होता है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का डायग्राम ये होता है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का डायग्राम ये होता है। ठीक है, ये होता है। इस पर बोला है कि 10% निकालिए, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, इधर भी 10 होगा, क्योंकि पहला रो सेम होता है। फिर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो इस 10 का 10% फिर निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो ऊपर वाला रो होता है ना, ऊपर वाला, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, केवल सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ये तीनों बॉक्स मिला देंगे ना, तीनों बॉक्स ये और ये, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अगर हम ऊपर वाला रो छोड़ दे, ध्यान सुनिएगा, केवल ऊपर वाला रो छोड़ दे, इसके नीचे जितना रो रहता है, जितना बॉक्स मिल जाए, ऊपर वाला बॉक्स छोड़कर नीचे जितना बॉक्स मिल जाए वो सब क्या होता है, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। तो पहला रो हमने छोड़ दिया तो बचा कितना, 1, और यही 1 जो है 2 साल का CI और SI का अंतर होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो आपके हिसाब से 1 यूनिट, जबकि सवाल में बोला है कि दोनों में 10 रुपया का अंतर है, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो बोला है कि x का मान, और x को हमने क्या माना है, प्रिंसिपल को 100 माना है, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। तो 10 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो कहेगा 1000 हो गया। x का मान कितना आ गया, 1000 आ गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन हो गया बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे, बड़े गौर से समझिएगा। देखिए यहां पर क्या दिया है, बात हियर लिखेंगे, क्या दिया है कि a का वैल्यू दे दिया है 4
और b का वैल्यू दे दिया है 3। ठीक है, आपको वैल्यू निकालना है a के पावर b प्लस b के पावर a, इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, a का वैल्यू है कितना, तो कहेगा कि 4 है, 4 हमने लिख दिया। पावर b है, b का वैल्यू कितना है 3 है, तब पावर 3 हो जाएगा प्लस। अच्छा, नीचे बेस b है, तब बेस b है तब b की जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पावर में क्या है a है, तब पावर a का वैल्यू कितना दिया है 4, तब पावर हो जाएगा 4। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए आगे क्या है, 4 का क्यूब का मतलब होता है 64। ठीक है, 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81। अब इसको जोड़ देंगे सिंपली, तो 8 6 14 हो गया और 4 1 मिलकर 5 हो गया, यानी 145 आपके सवाल का आंसर हो गया। 145 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ चुके होंगे और आपको बहुत अच्छा समझ में भी आया होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का बहुत शानदार ट्रिक है। आगे बढ़े बाबू, तो ये रहा आज का अगला सवाल। इसको कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है, कौन सा अप्रोच लगाएंगे कि इसको एक झटके में चटका दे। देखिएगा देखिए, सवाल में कहता है कि 63,800 रुपये को ए और बी के बीच 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। उनके हिस्से का अंतर क्या है, इनके हिस्से का। देखिए, ए है और क्या है बाबू, बी है। ठीक है ना, दोनों के आयु का रेशियो कितना दिया है, तो 4:7 दिया है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, दोनों को मिलाकर कितना होगा यूनिट, तो कहेगा 7 और 4 11 यूनिट। दोनों को मिलाकर 11 यूनिट, जबकि सवाल में बोला है कि दोनों को मिलाकर 63,800 है। दोनों को मिलाकर 63,800 है। आपके हिसाब से 800 है, यहाँ 1 0 नहीं रहेगा, ये 1 0 नहीं रहेगा। ठीक है, 63,800 है। आपके हिसाब से 11 यूनिट, सवाल के हिसाब से 63,800 है। अपनी तुलना क्वेश्चन से करेंगे, ध्यान दीजिएगा बात, अपनी तुलना हमेशा क्वेश्चन से किया जाता है। तो 11 से काटेंगे एक बार में, 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा, 00 है तो 00, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया बाबू 5800। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5800। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 5800 हो गया, तो सवाल में पूछा है कि इन दोनों में कितना का अंतर है। तो अंतर निकालिएगा तो कितना का होगा, दोनों में अंतर निकालिएगा तो कितना का होगा, तो 7 और 4 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 3 यूनिट का अंतर है। तो यही 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, कैसे, 3 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 8 त्रिक 24 और 5 3 15, 15 2 17 और 00 है तो 00, 17,400 रुपये का अंतर है। 17,400 रुपये का दोनों में अंतर है। और इस सवाल का हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है ना। इस तरह के सवाल को यही बेस्ट अप्रोच है, यही शानदार ट्रिक है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल आज का क्या है। अगला सवाल देखेंगे, कहा है सवाल में, क्या कहा है कि यदि 12 कलमों का मूल्य 36 रुपया है तो 240 कलमों का मूल्य कितना होगा। ये तो बड़ा आसान तरीका है। देखिए, 12 कलमों का, 12 पेन का कीमत कितना है, तो कहेगा कि 36 रुपया है। कितना रुपया है, 36 रुपया। और आपसे पूछते हैं कि 240 अगर पेन है, 240 अगर कलम है तो कितना कीमत होगा। ये तो बबुआ वाला सवाल है, ये बबुआ वाला सवाल है बाबू। आप देखिए, पहले पेन कितना था, तो 12 था, अभी पेन कितना हो गया 240। कितना गुना है, तो कहेगा कि 20 गुना है। कितना गुना है, 20 गुना है। तो आप पैसा भी 20 गुना कर देंगे ना, उसमें क्या है, पैसा को भी 20 गुना कर दीजिए। तो 36 गुना कितना हो गया, 72 और 1 0 है तो 1 0, यानी 720 रुपया हो गया। कितना रुपया लगेगा, 720 रुपया लगेगा। क्या खरीदने के लिए, तो कहेगा 240 अगर पेन खरीदना हो तो आपको कीमत कितना देना पड़ेगा, तो कहेगा 720 रुपया देना पड़ेगा। 720 रुपया आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। और इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी ये बात। अगर आपको अच्छे समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझेंगे। देखिए,
सवाल में बोला है कि जतिन और प्रिया के पास कुल मिलाकर 41 रुपये हैं। जतिन के धन का 1/4, प्रिया के धन के 1/7 से 2 अधिक है, तो प्रिया के पास कितना रुपया है ये बता देना। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। इसको चटकाने का देखेंगे, एक तरफ जतिन है और एक तरफ प्रिया है, ठीक है। अच्छा, जतिन का जो धन है वो टोटल धन का 1/4 है, तो हम टोटल धन को 1 मान लेते हैं। टोटल धन को हम 1 यूनिट मान लिए। कितना मान लिए? 1 यूनिट। यानी इसी 1 का 1/4 कितना होगा? तो कहेगा 1/4 ही होगा, ठीक है। अच्छा, प्रिया के बारे में बोला है कि इससे जो है 1/7 अधिक है, मतलब अंतर की बात बोला है। अंतर तो माइनस देंगे। कितना का अंतर है? 1/7 जो है इसका 2 का अंतर है। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। यानी जतिन और प्रिया में जो अंतर है वो 2 का अंतर है। जब भी कोई एक दूसरे से अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर की बात करेंगे। यानी जतिन का 1/4, प्रिया के 1/7 से 2 अधिक है, मतलब इन दोनों में 2 का अंतर है। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अच्छा इसको अगर सॉल्व करें तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 ऊपर हो गया, नीचे 7 चुका 28 हो गया, और इसका वैल्यू हो गया 2। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालें तो 28 दूना 56 बाई क्या हो गया? 3। 56 बाई हो गया 3, ठीक है। अच्छा, सवाल में एक और बात बोला है कि दोनों को मिलाकर 41 है। दोनों को मिलाकर 41 रुपया है। दोनों को मिलाकर कितना है? 41 रुपया है। अब एक बात बताइए, जब दोनों को मिलाकर 41 रुपया है तो हम वेरिएबल हम मान लेते हैं तब, क्योंकि दोनों का धन मिलाकर 41 रुपया दे दिया है और अंतर भी दिया है, तो दोनों को हम मान लें वेरिएबल मान लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए, वेरिएबल मान के चलते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि जतिन को हम x मान लेते हैं और प्रिया को हम y मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का सम जो है x प्लस y, दोनों का सम 41 रुपया है, ठीक है। और उसके बाद जतिन का जो है 1/4 यानी x/4 हो जाएगा, और प्रिया का 1/7 यानी y/7 हो जाएगा। दोनों में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4y। कितना हो जाएगा? 4y। और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 चुका 28, 28 दूना 56। अब हमको निकालना है प्रिया का। प्रिया बोले तो y का वैल्यू निकालना है। प्रिया बोले तो y, तो जब y का मान निकालना है तो हमको x बराबर करना पड़ेगा। x यहाँ, इसका x का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 7 नहीं है, तो हम 7 बनाएंगे। कैसे? तो हम 7 से मल्टीप्लाई करके 7 बनाएंगे। कैसे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7x, प्लस 7 में y से गुणा करेंगे तो 7y, और इक्वल टू हो गया 7 में 41 से गुणा करेंगे तो 7 चुका 28, और 7 एकम 7, 287 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। -4y माइनस 7y मिलकर -11y हो गया। अब ये 7 में से 6 जाएगा तो 1, 8 में से 5 जाएगा तो 3, और 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 11 से कटेगा 11 दूना 22, 11 एकम 11, मतलब y का वैल्यू हो गया 21। और y बोले तो प्रिया, प्रिया का मान कितना गया? 21 रुपया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। प्रिया के पास कितना पैसा है? तो कहेगा 21 रुपया है, और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बहुत अच्छे से आपने, है ना, बेहतर तरीके से आपने सीखा इस क्वेश्चन को, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है आज के सेशन में। ये रहा आज का अगला सवाल। कहता है सवाल में कि अनुक्रम में आगे क्या आएगा? आगे बता देना क्या आएगा, मतलब 2 है, 4 है, 10 है, 28 है, आगे क्या आएगा? आप कौन सा टेक्निक अपनाएंगे? तो क्या जोड़कर आगे बढ़िएगा? तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 2, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में जोड़ेंगे कितना बाबू? 18। ये कुछ पाले नहीं पड़ा, आकि पड़ गया, हमको लगता है पड़ गया। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। यहाँ पर 6 का अंतर है,
यहाँ पर 18 का अंतर है, मतलब 3 गुना आगे बढ़ रहा है। 2 में 6 लाने के लिए 3 से गुणा करेंगे और 6 को 18 लाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो आगे भी 3 से गुणा होगा, तो 18 3 54 हो गया, यानी 54 इसमें जोड़ देंगे। 54 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा कि 82 होगा। 54 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 82 हो गया, यानी खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, 82 आपके सवाल का आंसर हो गया। 82 आपके सवाल यहाँ पर आ गया ना बहुत अच्छे तरीके से। मैंने क्या किया कि अंतर निकाला, 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 4 होगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 10 होगा, और 10 में हम 18 जोड़ेंगे तभी तो 28 होगा। तो देखिए ना, 2 से 6 आने में 3 गुना दिख रहा है, तो 6 से 18 आने में भी 3 गुना दिख रहा है, तो 18 से भी आने में 3 गुना हम कर देंगे तो 54, यानी 54 को 28 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 82 आपके सवाल का आंसर हो गया। 82 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड है ना। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से समझेंगे इस सवाल को। बोलता है कि जब 17 के पावर, बोला है कि जब 17 के पावर 100 हो, ठीक है, और प्लस 9 के पावर 19 हो, यानी 19 हो, और प्लस 7 हो, इसमें अगर 8 से भाग देना हो तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल क्या आएगा ये बता देना है, शेषफल क्या आएगा। अब कमाल का ट्रिक देखेंगे, कमाल का ट्रिक। एक बात बताइए, 8 से जब हम 17 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1। 1 के पावर 100 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। अच्छा, 8 से जब 9 में भाग देंगे तो सब शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 के पावर 19 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, और प्लस 7 है तो 7, और कितना से भाग दिया जा रहा है, 8 से भाग दिया जा रहा है। इसका मतलब कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 और 7 कितना हुआ, 9, 9 से 8 से भाग देंगे, 9 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो कहेगा शेषफल 1 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, तो कहेगा 1 बचेगा। जब 8 से भाग देंगे 9 में तो शेषफल कितना बचेगा, तो कहेगा 1 बचेगा। और यही एक आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। इस सवाल को चटकाने के लिए इससे बेहतर तो तरीका हो ही नहीं सकता, इससे शानदार, इससे जानदार तरीका हो ही नहीं सकता। इस तरह के सवाल को सबसे बेहतर तरीका यही है चटकाने का, वो भी एक झटके में, वो भी एक झटके में, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे, गौर से समझेंगे। सवाल में कहता है कि एक कार के पहिए का व्यास दे दिया है। कितना व्यास दे दिया है, तो कहेगा कि 77 सेंटीमीटर है। 121 किलोमीटर की यात्रा करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। अब कमाल का ट्रिक देखेंगे। एक कार का पहिया है जो एक चक्कर लगा, 121 किलोमीटर जाना है। सबसे पहले ये एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है, कि एक चक्कर लगाने का मतलब है कि इसकी परिधि की बात हो रही है। परिधि का मतलब होता है 2πr, 2πr। अच्छा, ये एक बार चक्कर लगाया तो इतना आया, लेकिन ये पूछा है कि कितना चक्कर लगाया, तो कितना चक्कर लगाया मतलब n गुना। हम मान लेते हैं कि n चक्कर लगाया तो हमने n से गुणा कर दिया, तो होगा क्या कि n चक्कर लगाएगा तो कितना किलोमीटर दूरी तय किया, तो कहेगा कि 121 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में, फिर मीटर में आ गया, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये कि 121 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ा, 1000 से गुणा करना पड़ा। और जब मीटर में आ गया तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको फिर 100 से गुणा करना पड़ा। चूंकि क्यों, क्योंकि इसका व्यास दिया है 77 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है। अच्छा, व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब ये होता है कि त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना, यानी r और r जोड़ देंगे, यानी 2r कह देंगे तो ये व्यास कहलाता है। 2r का मतलब 2 और r, 2 और r, यानी पाई के जगह पर हम 22/7 रखेंगे, ठीक है। और 2 × r का मतलब होता है व्यास, इसका वैल्यू कितना है, 77 है। इंटू n है तो n रहेगा, इधर 121 इंटू 1000 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ठीक है ना। अच्छा, एक बात समझिएगा, इसमें कितना चक्कर लगाने की बात बोला है, तो हमने मान लिया है कि n चक्कर लगाया है, यानी n का मान निकालना है। तो 7 से काटेंगे 11 बार में, ठीक है। 11 से काटेंगे 11, 11 121, और 11 से काटेंगे 11 दूना 22, ठीक है। तो इधर 2n हो गया,
इधर हो गया 1000 इंटू 100, इधर हो गया 1000 इंटू 100 हो गया। 2 से काटेंगे 50 बार में 100, 50 में 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा बाबू? 50,000। यानी एन का मान कितना आ गया? तो कहेगा कि 50,000। यानी उस पहिए का चक्कर जो है 121 किलोमीटर में 50,000 चक्कर लगाएगा, 50,000 चक्कर लगाएगा। और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, बहुत तगड़े तरीके से आपने सीखा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और पसंद आ रहा है, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दें, है ना, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ये रहा आज का अगला सवाल। इसको कैसे चटकाएंगे, इसका भी शेषफल निकालना है। और इस तरह का सवाल अभी थोड़ी देर पहले मिला था। कैसे चटकाएंगे? तो देखिए 199 है और 199 का पावर है 695, 695 प्लस कितना है? तो कहेगा कि 45 है। इसमें भाग कितना से देना है? तो कहेगा कि 198 से देना है। कह दिया है कि शेषफल बता दीजिए कितना होगा, कह दिया है कि शेषफल बता दीजिए कितना होगा। अब कमाल का ट्रिक देखेंगे, क्या करेंगे? 198 से 199 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 होगा। 1 के पावर 695 करिएगा तो भी 1 आएगा। यानी 1 के पावर कोई भी आप वैल्यू रखें पावर में तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो हमने क्या किया कि 198 से भाग दिया किसमें? 199 में, तो शेषफल 1 बचेगा। 1 के पावर 695 का मतलब 1 हुआ। और प्लस में कितना है यहाँ पर? 45 से। क्यों 45 से 45 लिखेंगे? क्योंकि इससे ये छोटा है तो इससे इसमें भाग लगेगा नहीं। 198 से 45 में भाग लगेगा नहीं, लगेगा तो 45 को एज इट इज हमने लिख दिया। और इसको जोड़ेंगे तो 45 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और यही आपका शेषफल हो गया, यही आपका शेषफल हो गया। और यही इस सवाल का आंसर भी हो गया, यही आपके सवाल का आंसर भी हो गया। और इस सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया ए। इस पार्टिकुलर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है। ठीक है ना? तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि चीनी की कीमत में, समझिए बात, चीनी की कीमत में 30% की कमी होती है तो खपत में कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाती है जिससे कि व्यय में 10% की कमी हो जाती है। तो इस तरह के सवाल को मैंने कई बार बताया है कि जो भी प्राइस होती है, प्राइस इनटू कंजम्पशन यानी खपत बराबर होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्च। जो भी आपका इनकम है, प्राइस, उसके खपत में गुणा कर देते हैं तो खर्च निकल जाता है एक्सपेंडिचर। यानी कीमत में 30% की कमी होती है। अच्छा, 30% का मतलब होता कितना है? तो कहेगा 3/10। यानी पहले 10 था तो अब 3 कम हो गया तो कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, अब बोला कि खपत में कितना कमी किया जाए कि एक्सपेंडिचर खर्च 10% कमी हो जाए। अच्छा, 10% का मतलब कितना होता है? तो कहेगा 1/10। यानी पहले 10 था तो अब कितना हो गया? तो 1 कम हो जा रहा है, मतलब 9 हो गया। अब खुद एक बात समझिए कि कंजम्पशन को कम करना है तो 10 में कितना से गुणा करेंगे कि 10 आएगा? तो कहेगा कि 1 से गुणा करेंगे, 10 में 1 से गुणा करेंगे तभी तो 10 आएगा। अच्छा, 7 में हम कितना से गुणा करें कि 9 आएगा? तो कहेंगे कि 9/7 से। 9/7 से गुणा करेंगे तभी तो 9 आएगा। अब इसका रेशियो निकालेंगे, पहले 1 था अब 9/7 हो गया तो 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो 7 कट गया तो यानी 7:9 हो गया। अब एक बात बताइए कि पहले खपत 7 थी अब 9 हो गई, पहले खपत 7 थी अब 9 हो गई, कितने की वृद्धि हुई? तो कहेगा कि 2 की वृद्धि हो गई। कितने पे? 7 पर। तो 100 पर कितना होगा? तो 100 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 200 होगा। और नीचे 7 है तो 7 भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो आएगा 7 दूना 14, 14 हो गया। बचेगा कितना? 60, 60 बचेगा तो 7 बटे 56 हो गया। 56 और 4 कितना होता है? 60, नीचे 7।
यानी 28 होल 4/7% हो जाएगा। 28 होल 4/7% की वृद्धि हो जाएगी और यही इस सवाल का आंसर हो गया। यही इस सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन हो गया सी और ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे शानदार तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे शानदार तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कहता है सवाल में कि ए बी की तुलना में 25% अधिक कुशल है। यदि वे एक साथ 20 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले कितना दिन में करेगा, ये बता देना है। तो कमाल का ट्रिक है। इस सवाल को चटकाने का कमाल का ट्रिक क्या है देखेंगे। ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है और 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी बी अगर 4 है तो 1 बढ़ाकर ए को लिखना है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ये इनकी क्षमता हो गई। तो दोनों मिलकर कितना दिन में एक दिन में काम करेंगे, तो कहेंगे 5 4 मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं और क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 दिन में काम करते हैं। तो ये टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। इनकी इफिशियंसी से इनके टाइम से गुणा कर दिए तो ये टोटल वर्क निकल गया। अब आपको एक बात बताइए, भाग देंगे उनसे जिसका वैल्यू निकालना है। तब बी अकेले कितना दिन में करेगा, तब बी की क्षमता कितनी है 4 यूनिट है, तो 4 से भाग देंगे तो बी का निकल जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 × 5 = 20, 9 × 5 = 45, यानी बी अकेले अगर काम करे तो 45 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। बी अगर अकेले काम करता है तो ये काम 45 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें तो आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए कहता है सवाल में कि 50 संख्याओं का औसत 34 है। यदि 34 और 45 को गलती से 34 और 45 को गलती से 82 और 47 पढ़ लिया गया तो सही औसत बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे कि 50 संख्याओं का औसत दिया कितना है, तो कहेंगे कि 34 दिया है। 50 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 34 दिया है। अब इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है देखेंगे। ट्रिक ये है कि सही एवरेज निकालना है। सही एवरेज कैसे निकलेगा समझिएगा। एक बात बताइए, इसमें सवाल में जो गलत लिखा है उसको हटा दीजिए, जो सही लिखा है उसको ले लीजिए। गलत क्या लिखा है, सही क्या था, तो कहेगा कि 34 था और 45 था, ये सही था इसलिए इनको जोड़ेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे। अच्छा गलत क्या था, तो कहेगा कि 82 था और 47 था, तो इनको गलत था तो इनको जोड़कर हटा देंगे, इनको हटा देंगे। क्योंकि जिनको जो सही है उसको लेना है, जो गलत लिखा गया उसको घटाना है। तो ये गलत लिखा है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो सही वाला जोड़िए तो 5 4 9 और 4 3 7, ये सही वाला है। गलत वाला कितना है, तो कहेगा 7 और 2 9 और 8 4 12। गलत वाला कितना है, तो 129 है। तो घटाइएगा तो कितना होगा, तो 9 में से 9 होगा 0 और 12 में से 7 गया तो 5 हो गया, -50 हो गया। अब एक बात बताइए, 50 संख्याओं का एवरेज था कितना पहले से, तो कहेगा कि 34 था। ठीक है। अच्छा हमने सही को लिया और गलत को हटा दिया। सही को हमने लिया, गलत को हटा दिया, तो कितना आया, तो कहेगा कि -50 आया। कितना आया, -50 आया। तो -50 आया तो ये माइनस जो 50 से है उस सब में बटेगा। सब में बटेगा मतलब कितना टोटल संख्या है, 50 है। तो 50 से भाग देंगे तो 50 50 कट गया तो -1। तो -1 यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। यानी सही एवरेज कितना हो गया 33। आपके सवाल का आंसर सही एवरेज कितना हो गया 33। आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। इससे बेहतर ट्रिक हो ही नहीं सकता। इस सवाल को चटकाने के लिए इससे आसान और इससे बेस्ट ट्रिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या कहता है।
अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा गौर से समझेंगे और ध्यान से सीखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है, कहता है सवाल में कि सरल करें। क्या सवाल है, तो 1/2 इंटू 3 है, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 4 है, ठीक है, प्लस डॉट 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 कितना है 1/49 इंटू 50 है और इसी का वैल्यू निकालना है। अब इसको चटकाने का कमाल का ट्रिक देखिए, इसको कैसे चटकाना है, कमाल का ट्रिक देखिए। सबसे पहले देखिए कि जो नीचे इनटू में लिखा गया है मल्टीप्लाई में, इन दोनों संख्याओं का अंतर आएगा कितना, तो कहेगा 3 और 2 में कितना का अंतर, 1 का अंतर। 1 ऊपर दिखाई दे रहा है तो कहेगा बिल्कुल दे रहा है। यहाँ देखिए 3 और 4 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 1 का अंतर है। 1 ऊपर दिखाई दे रहा है तो कहेगा बिल्कुल दे रहा है। अच्छा 49 और 50 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 1 का अंतर है। 1 ऊपर दिखाई दे रहा है तो कहेगा बिल्कुल दे रहा है। तो जब भी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो लिखा गया है गुणा करके, उन दोनों संख्याओं का अंतर अगर ऊपर दिखाई दे रहा है तो उसका ट्रिक ये है कि 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म मतलब LT, 1/FT मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म। यही तरीका है, यही तरीका है। इसका मतलब हो जाएगा कि 1 फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया कि 2, ठीक है, माइनस 1 लास्ट टर्म का मतलब हो गया कि 50, तो 50 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 में से 2 घटाएंगे तो 48 हो गया और 50 में 2 से गुणा करेंगे तो 100 हो गया। यही तो तरीका होता है सॉल्व करने का। अब 4 से कटाएंगे तो 4 से 12 बार में या 4 से 25 बार में, मतलब 12/25 आपके सवाल का आंसर हो गया। 12/25 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, जो एक झटके में आपने चटका दिया। इस सवाल का आंसर आपने एक झटके में चटका दिया और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि नहीं? बहुत शानदार। देखिए सवाल में क्या कहता है, सवाल में क्या कहता है, आगे बढ़ा जाए तो आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे बड़ा गौर से समझेंगे। देखिए बोला है सवाल में कि एक व्यक्ति के पास 1000 केजी चावल है, जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर और शेष 5% हानि पर बेचता है। वह पूरे पर 7% लाभ प्राप्त करता है, तो 10% लाभ पर बेची गई मात्रा को ज्ञात करिए। अब कमाल का ट्रिक देखेंगे। टोटल कितना है, तो कहेगा कि 1000 है, 1000 केजी है चावल। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले भाग को 10% लाभ पर बेचना है और दूसरे भाग को 5% हानि पर बेचना है। अब एक बात बताइए, 10% लाभ पर और दूसरे को 5% हानि पर। अच्छा 10% लाभ का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे 110%। अच्छा 5% हानि का मतलब क्या होता है, तो कहेगा कि 95%। 100 में से 5 घटा देंगे। आप पूरे लेन देन में 7% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब 7% का मतलब हो गया कि 107%। अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन में क्या होता है कि क्रॉस डिफरेंस निकाला जाता है। क्रॉस डिफरेंस का मतलब यह हो गया कि 110 में से 107 घटाइएगा तो 3 होगा, 3%। और 107 में से 95 घटाएंगे तो 7 में से 5 गया तो 2 और 10 में से गया तो 9, यानी 12% हो गया। इसका रेशियो अगर निकालते हैं तो 3 चौका 12 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। अब सवाल में बोला है कि एक बात बताइए, आपके हिसाब से दोनों को मिलाकर कितना यूनिट है, तो कहेंगे 4 1 मिलकर 5 यूनिट। और यही 5 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 1000 केजी। यही 5 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 1000 केजी। तो 5 यूनिट का वैल्यू हम लिख देंगे 1000 केजी। कोई दिक्कत, तो कहेगा कि नहीं दिक्कत। 5 से काटेंगे, एक बार में 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 यानी 200, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 200। अच्छा सवाल में आपसे पूछा क्या है, सवाल में पूछा कि 10% लाभ पर बेची गई मात्रा बताइए। तो 10% कौन है, यही तो है। और 10% का वैल्यू कितना है, तो कहेगा 4 यूनिट है। कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 200 तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800। तो 800 आपके सवाल का आंसर हो गया। 800 आपके सवाल का आंसर हो गया। और यही बेस्ट अप्रोच है, सवाल को चटकाने का
सबसे शानदार और सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। जब भी इस तरह का सवाल दिखाई दे तो बेस्ट ट्रिक यही है। जब भी इस तरह का सवाल दिखाई दे तो बेस्ट ट्रिक यही है। आई होप कि आपको ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस पार्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ें। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि इसका कुल मूल्य 110 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं ये बता देना है। देखिए देखिए सिक्का जो है टोटल पैसा कितना है, तो टोटल पैसा है 100 रुपया। टोटल पैसा कितना है 100 रुपया। इसको किस अनुपात में बांटा जा रहा है, तो कहेगा कि 1:2:3। ऊपर वाला 1 रुपये का सिक्के का है, बीच वाला 50 पैसे वाला है और नीचे थर्ड वाला जो है वो 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है। ठीक है। अब एक बात बताइए, तीनों को मिलाकर 100 है, यानी जो एक है वो 1 से 1 रुपया में भाग देंगे तो 1 रुपया होगा। ठीक है। अच्छा ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट अभी 50 पैसे की बात कर रहा है, तब पैसे के रुपया बदलने के लिए इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर कितना है 3 है यूनिट, तो 3 लिखेंगे। और यहाँ कितना बोला है 25 पैसा, तो 25 पैसे को रुपया में बदलेंगे तो 4 से भाग देंगे। 25 पैसा रहेगा तो 4 से भाग देंगे, और 50 पैसा रहेगा तो 2 से भाग देंगे, और 1 रुपया रहेगा तो 1 से भाग देंगे। तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा। और आपके हिसाब से 2 कट गया तो 1 हो गया, 1 मिलकर 2 हो गया, और बगल में यहाँ पर 3/4 है तो 3/4 हो गया। मतलब आपके हिसाब से 4 दूना 8, 3 11/4 यूनिट। आपके हिसाब से तीनों मिलाकर 11/4 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपका कितना है 100 रुपया है, सॉरी 110 रुपया है। क्वेश्चन के हिसाब से 110, यहाँ माफ़ी चाहेंगे 110 था, क्वेश्चन के हिसाब से 110 रुपया है, 100 नहीं है, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ 110 रुपया था। ठीक है ना। आपके हिसाब से 11/4 यूनिट तीनों को मिलाकर, क्वेश्चन के हिसाब से 110 रुपया। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, 11 से काटेंगे 1 बार में, 11 से काटेंगे 10 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 चौका 40, 10 चौका 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 हो गया। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो आपसे पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्का बताइए, तो यही तो 50 पैसा है। अब 50 पैसे के सिक्के का कितना यूनिट है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 गुना 80 रुपया, 80 सिक्का। कितना सिक्का होगा 50 पैसे वाला, कितना सिक्का होगा, तो कहेगा कि 80 सिक्का होगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आपको यह बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ें तो आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि x का मान बताइए। यहाँ है 52, नीचे है x, इक्वल टू क्या है √169, और डिवाइड में है √289। अच्छा यहाँ 52 है तो 52 एज इट इज रहेगा, x है तो x भी एज इट इज रहेगा। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, और 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। 13 चौका होता है 52, यहाँ 1 है, x में 1 से गुणा करेंगे तो x हो गया, और 17 में 4 से गुणा करेंगे तो 17 चौका 68 हो गया। यानी x का वैल्यू कितना गया, तो कहेगा कि 68 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 68 आ गया, और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें तो इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क में देना है। इस सवाल का आंसर आपको किस में देना है, होमवर्क में देना है। और इसका आंसर हम चाहेंगे कि इसका आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर आप कहाँ देंगे बाबू, तो कमेंट बॉक्स में देंगे, और देखते हैं कि सबसे पहला आंसर किनका आता है। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। तो सवाल की समाप्ति यहीं पर होती है ना। सवाल की आज के सेशन की सवाल की समाप्ति यहीं पर होती है। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेहतर लगा होगा ये आज का सेशन तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिएगा, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में।
तब तक आप सभी को बाय बाय।